Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of mathematics और आज हम algebraic identities के बारे में बात करने वाले हैं। algebra स्टार्ट करेंगे हम आज। तो आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हुए इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे। सो हमारा टारगेट है कि हमने मैथमेटिक्स में 30 में से 30 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो हम जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सभी फॉर्मूलाज आप लोगों के टिप्स पर हो गए होंगे जो हमने अभी तक सेशंस में डिस्कस किए हैं। सो टुडे इज़ सेशन 12 ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये फॉर्मूला क्या है, डिराइव किए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, याद कर ले तो बेटर है, अदरवाइज ये डिराइव होते हैं। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल a+b होल स्क्वायर, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 2 बार लिख दूँ, a+b इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया था, बॉड मास रूल। देखिए मैथमेटिक्स में बॉड मास रूल क्या है, हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाली चीज़ हम पहले सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया a+b से, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया a+b से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ब्रैकेट वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a² + ab, इतना सॉल्व करके ये आ गया, प्लस ba + b²। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 6 ही आएगा। ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि a मल्टीप्लाई बाय b या फिर b मल्टीप्लाई a, ये क्या होती है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसी तरह से a + b, b + a क्या होती है, वन एंड द सेम थिंग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + ab + ab + b²। कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है। ये आ गया a² + 2ab + b², जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी तरह से बाकी सभी फॉर्मूला डिराइव होते हैं जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एट द एंड ये चीज़ आ जाएगी जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लियर। तो ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं है। तो ये सारी आप या तो अपना नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने वही फॉर्मूलाज में पेस्ट कर लीजिए जहाँ पर आपने पिछले फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। वो पेज को संभाल के रखना, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ दी सीरीज़ हमने वो सारी जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे, तभी आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और टिप्स पर भी हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने नोट कर ली। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चंस देखिए, 7p - 8q 7p + 8q। तो हमने एक फॉर्मूला किया था a - b × a + b, क्या था वो, a² - b²। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 7p, और b की वैल्यू क्या है, 8q। तो इस पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, 7p a है ना ये कंप्लीट, - 8q का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 49p² - 64q², ठीक है। अगर आपको वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद होगी, उसका फॉर्मूला याद होगा, तो हम इजीली इस चीज़ को पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कंप्लीट इसको सॉल्व करके आएंगे आप यहीं पर, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपना कंप्लीट फॉर्मूला जो है डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इफ़ a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³। लेकिन देखिए हमारे पास a + b अगर हम होल क्यूब करें, इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये चीज़ होती है ना, तो इन्होंने दिया है कि a³ + b³ किसके इक्वल है, सिर्फ इतने पोर्शन के इक्वल है। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है। देखिए अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 पुट कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ की फॉर्म में, ठीक है। या फिर अगर a की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू लगा लीजिए, वही b की क्या है, नेगेटिव में वैल्यू। फॉर एग्जांपल a 2 है और b क्या है, -2, यानी कि a क्या है, -b को इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, देखिए
अगर हमने ऑप्शन में इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करना है ना, इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है, तो या तो इनकी वैल्यूज़, इनमें से एक की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर क्या होंगी, इनकी वैल्यूज़ जो हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स अगर a की वैल्यू +2 है तो b की क्या होगी, -2, यानी कि नंबर वही लेकिन साइन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से आपको कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिलहाल इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, या तो a की वैल्यू 0 है, या फिर b की वैल्यू 0 है, या फिर a क्या है, इक्वल टू -b। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a² + 1 ओवर a² +1 अपॉन a² क्या है हमारे पास, 2 है, तो हमने फाइंड क्या करना है, a - 1 अपॉन a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसको किस तरह से करेंगे हम, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें एक बारी, ठीक है, a - 1 ओवर a, इसको मैं स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख सकते हैं, ये a² + 1 ओवर a² माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, -1 ओवर a, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a, ये लिख देंगे हम। अब हमें गिवन क्या है, a² + 1 अपॉन a² की वैल्यू कितनी पता है हमें, 2, इसमें पुट कर दें, इतने की वैल्यू 2 माइनस ये a के साथ a कट गया, यहाँ पे रह गया 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, यानी कि a - 1 ओवर a का होल स्क्वायर 0 आ गया। तो इसका अगर हम अंडर रूट भी ले लें, स्क्वायर रूट भी ले लें, तो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। सो ऑप्शन ए हमारी आंसर क्या है, 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक चीज़ हमें दी हुई है, दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हम कोई ना कोई अपना फॉर्मूला बना लेंगे ताकि उसमें से कोई चीज़ हम ये चीज़ यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, राम इज एज मच यंगर टू श्याम एज ही इज ओल्डर टू मोहन। अब देखिए क्या कहते हैं कि राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना वो मोहन से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम समझते हैं कि राम की जो एज है वो r है, श्याम की एज s है और मोहन की एज है m, ठीक है। ये चीज़ हम एज्यूम करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि राम छोटा है ना श्याम से, s - r, यानी कि श्याम की एज और राम की एज में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस किस में है, राम की एज और मोहन की एज में। राम इससे उतना ही छोटा है जितना मोहन से बड़ा है। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास एक बार बन गई। उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ श्याम एंड मोहन इज 60, यानी कि श्याम एंड मोहन की एज का सम कितना है, 60 है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एज ऑफ राम इन ईयर्स, हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा, s + m, m इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, और इधर ये r उधर जाके 2r बन गया, ठीक है। और s + m की वैल्यू हमें पता है क्या है, 60, यहाँ पे पुट कर दे, 60 = 2r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितनी हो गई, 30 ईयर्स ऑफ एज। ये कितनी आ गई हमारे पास, राम की एज, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ क्लियर हुई। हमें सिर्फ ये थोड़ा सा लॉजिक समझने की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF ऑफ x² - y² एंड x³ - y³ इज। अब x² - y² की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, x + y, x - y। अब x³ - y³, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, यानी कि x - y, x² माइनस ऑफ xy + y², ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ये कॉमन है, तो यही क्या होगा हमारा HCF, दैट इज x - y। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, x - y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानना चाहिए। पॉलिनॉमियल्स,
तो इसी के रिलेटेड है हमारे जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 टॉपिक्स हम आज के सेशन में करने वाले हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इनका बेस है, ठीक है, वो तो सभी हम समझ लीजिए बेस है जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म में होता है, इसको हम कह सकते हैं a बेस 0 पावर x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a n माइनस 1 x पावर 1 कह लो या फिर 1 हम इसको नहीं लिखते हैं, प्लस क्या है a n, ठीक है। ये क्या है, n क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी कि होल नंबर है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कोई भी होल नंबर, और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिलती है, कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की पावर क्या है, n की पावर, n की वैल्यू इसमें अगर मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है, 1 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, देखिए x पावर 1 होगी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर। लीनियर मीन्स यहाँ पे एक और वर्ड आ जाता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जो उसमें वेरिएबल है, ठीक है। a और b क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 या 3, ये प्री डिसाइडेड होगा, पहले से हमें क्वेश्चन में दिए होंगे। लेकिन x क्या है या फिर आगे आपको y आएगा, z आएगा, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, वो क्या होती है, इनकी डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी डिग्री क्या है, ये है वेरिएबल, इसका क्या है, x है, और डिग्री क्या है इसकी 2। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वो क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। कई बार डिग्री पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपसे, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में, वो क्या होती है, डिग्री उसकी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, हो सकता है ये वाली चीज़ हो ही ना, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये मैंने कंप्लीट लिख कर दिखाया है। हो सकता है सी की वैल्यू 0 हो तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी रह जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ए बी और सी की वैल्यूज़ पर। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, यहाँ पर 3। तो इस इक्वेशन में अगर हम पूछें कि वेरिएबल की डिग्री क्या है, तो वो क्या होगी, 3 होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, इफ़ x इज़ 20% लेस देन y माइनस एक्स अपॉन वाई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस आपके सामने दी हुई है। मेरे साथ साथ आप भी ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व कीजिए। सो देखिए 20% कम है x किससे, y से, यानी कि x की वैल्यू क्या है, y से कितनी कम है, 20% मीन्स इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे हम। देखिए यहाँ पे फिर से वो फ्रैक्शन का कंसेप्ट आ गया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इतना अब आपको कैलकुलेशन करते करते समझ आ गया होगा, ठीक है। y से 20% ऑफ y कम है तो x की वैल्यू क्या आ जाए, y कॉमन निकाल दें हम, 1 माइनस 1/5, ये क्या आ गया हमारे पास, 4/5 इंटू वाई। ये वैल्यू आ गई x की। तो अगर हम x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, y माइनस 4/5 ऑफ y डिवाइडेड बाय y। अब y तो यहाँ पर कॉमन निकल आएगा ना, y 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय y आ गया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट 1/5। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़ सारी, ठीक है। पहले हमने x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल ली, फिर वो वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी, तो y यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो आंसर है हमारा वो आ गया 1/5, दैट इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x + 1 इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ c इज, इनमें चारों में से कोई एक c की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है।
HCF का मतलब क्या है कि ये इस चीज़ का फैक्टर है, ठीक है। इन दोनों में से हमने HCF का क्वेश्चन किया था ना कि जो कॉमन टर्म थी वो क्या थी, HCF। इट मीन्स ये क्या है, इसका भी फैक्टर है और ये क्या है, इसका भी फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, x + 1 = 0 रखिए। दिस मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम इसमें और इसमें -1 पुट करके देखेंगे क्या आता है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, प्लस b इंटू -1 प्लस c = 0। ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि क्या रह गया, a। यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा -b प्लस c = 0। इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब इसमें पुट करेंगे b -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस c = 0। ये क्या बन गया हमारे पास, b - a प्लस c = 0। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो b - b ये कट गए, a - a ये कट गए, और ये क्या आ गया हमारे पास, 2c = 0 और एट द एंड c = 0। सो ऑप्शन डी 0 क्या आ गया हमारे पास, करेक्ट आंसर। c की वैल्यू कितनी है, 0। जब भी कभी हमें HCF दिया हुआ हो, HCF मीन्स क्या होता है, फैक्टर होता है उस चीज़ का, ठीक है। इसका भी ये फैक्टर है कॉमन, इसका भी ये फैक्टर है। इट मीन्स ये इसको अच्छे से डिवाइड करता है नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 पुट करके हमने ये चीज़ यहाँ पर निकाल दी। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस सेशन का। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में देखिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। और सीटेट के फॉर्म्स देखिए ओपन हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म्स जो है वो फिल कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको आपकी सिटी में सीट हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। अगर वहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी कम रह गई तो आपको कहीं और जाकर पेपर देना होगा, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। और फ्रेंड्स, CDP की क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सो उसकी सीरीज़ भी आप डेफिनेटली देखिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।